हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे लैंग्वेज, जिसे हिंदी में भाषा कहते हैं। अगर आप बीएड कर रही हैं तो ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको सारी बीएड रिलेटेड वीडियोज़ मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या तो आप मेरा दूसरा चैनल जिसका नाम है लेसन प्लान कॉर्नर, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करेंगे, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं लैंग्वेज यानी भाषा क्या होती है। तो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे और डेफिनेशंस कुछ देखेंगे लैंग्वेज की, नेचर देखेंगे लैंग्वेज का क्या होता है, और फैक्टर्स देखेंगे जो कि लैंग्वेज को अफेक्ट करता है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोग देखिए लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज जो हम भाषा जो यूज़ करते हैं आपस में एक दूसरे से बातें करने के लिए, अपने इमोशंस शेयर करने के लिए, अपने एक्सप्रेशंस, ठीक है, शेयर करने के लिए। The function of language include communication, the expression of identity, play, imaginative expression and emotional release। यानी अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना, अपने इमोशंस को, अपने विचारों को दूसरे तक व्यक्त करने के लिए एक माध्यम होता है लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे भाषा की या लैंग्वेज की। आर.ए. हॉल क्या कहते हैं? लैंग्वेज इज द इंस्टीट्यूशन वेयर बाय ह्यूमन कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर बाय मीन्स ऑफ हैबिचुअली यूज्ड ओरल ऑडिटरी आर्बिट्री सिम्बल्स। यानी आर.ए. हॉल के अनुसार भाषा के जरिए मनुष्य आपस में अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज है ये क्या है? ओरल होता है, बोला जाता है, ठीक है, और इसके ज़रिए क्या करते हैं? अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है। आगे देख सकते हैं नोएम चॉम्स्की एंडोर्सेस दैट अ लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ सेंटेंसेस। नोएम चॉम्स्की का क्या मानना है कि लैंग्वेज यानी भाषा क्या होती है? सेंटेंस, जो वाक्य होते हैं उसका एक सेट होता है, ठीक है, और ईच फाइनाइट इन लेंथ एंड कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स। According to Sapir, language is a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions, and desire through a system of voluntarily produced sounds। यानी ध्वनि के ज़रिए जो हम बातें करें वो साउंड्स के ज़रिए, क्योंकि जो हम बातें करते हैं भाषा उसमें किसका प्रयोग होता है? साउंड का, ठीक है। तो साबिर के अनुसार भाषा केवल मनुष्यों द्वारा बोले जाने वाला और अपने विचारों, अपनी इच्छाओं, इमोशंस को दूसरे तक अपने ध्वनि के ज़रिए पहुंचाए जाने वाला एक माध्यम है, एक मीडियम है, ठीक है। आगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस लैंग्वेज एज वर्ड्स एंड मेथड ऑफ कंबाइनिंग देम फॉर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। यानी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए वर्ड्स यानी शब्दों का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये किसका मानना है? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का। अकॉर्डिंग टू एलन, लैंग्वेज इज मीन ऑफ कम्युनिकेटिव थॉट्स। एलन के अनुसार भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है। अकॉर्डिंग टू बॉलिंगर, लैंग्वेज इज स्पीसीज स्पेसिफिक। बॉलिंगर के अनुसार भाषा क्या है? प्रजाति विशिष्ट है। According to H.A. Gleason, language is one of the most important and characteristic forms of human behavior। तो H.A. Gleason के अनुसार भाषा मनुष्य स्वभाव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम भाग होता है। ये किसका मानना है? H.A. Gleason का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लियोनार्ड ब्लूमफील्ड सेज ईच कम्युनिटी इज फॉर्म बाय एक्टिविटी ऑफ लैंग्वेज। लियोनार्ड ब्लूमफील्ड क्या कहते हैं कि जो भी कम्युनिटी है वो किससे बनती है? लैंग्वेज की
जैसे कि हर एक कम्युनिटी का क्या होता है, अपना डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होता है, अलग अलग लोगों की भाषा होती है अलग अलग कम्युनिटी की, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं नेचर ऑफ लैंग्वेज। तो फर्स्ट है लैंग्वेज इज़ लर्नड। तो लैंग्वेज क्या होती है, सीखी जाती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमें नेचुरली भगवान से या तो गॉड गिफ्टेड नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो जिस कम्युनिटी में जिस रीजन में पैदा होता है वो वहाँ की लैंग्वेज सीखता है, उसे सीखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एफर्ट। बिना किसी मेहनत के लैंग्वेज यानी भाषा नहीं सीखी जा सकती है, ठीक है। सेकंड है लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ सोसाइटी। अब हर भाषा जो होती है उसके जो कल्चर होता है उससे जुड़ी हुई होती है, ठीक है। चाहे वो हमारा इंडिया हो, इंडिया में बहुत सारे अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग जो लोग होते हैं उनके उनकी जो कल्चर होते हैं वो अलग होता है और उनकी लैंग्वेज भी अलग अलग होता है। और जो लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, कल्चर से रिलेटेड होता है, ठीक है। एवरी लैंग्वेज इज रिलेटेड टू कल्चर ऑफ सोसाइटी टू विच इट बिलोंग्स। द कल्चर ऑफ द पीपल नेचुरली इन्फ्लुएंसेस द लैंग्वेज। एवरी लैंग्वेज इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। यानी सभी जो भाषा होती है वो क्या होती है, समाज का एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है। वी के नॉट सेपरेट लैंग्वेज फ्रॉम द कल्चर इन विच दैट लैंग्वेज एग्जिस्ट। जैसे कि जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो क्या बोलते हैं, मराठी भाषा बोलेंगे, उनका कल्चर भी उसके हिसाब से ही होता है। पंजाब के लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं, ठीक है। हरियाणा के लोग हरियाणवी भाषा बोलते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं अगर हम इंडिया के बाहर की बातें भी करें तो अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं, अलग अलग उनके कल्चर्स होते हैं और कल्चर को सोसाइटी से, ठीक है, अलग नहीं किया जा सकता है। कल्चर को लैंग्वेज से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं लैंग्वेज इज स्पीसीज स्पेसिफिक। भाषा क्या होती है, प्रजाति विशिष्ट होती है। भाषा प्रजाति विशिष्ट होती है। केवल मनुष्य ही एक ऐसा मात्र जीव है जो कि आपस में वार्तालाप भाषाओं का प्रयोग करता है। यद्यपि कुछ अन्य प्रजातियां भी होती है जो आपस में वार्तालाप कर सकती है, लेकिन भाषाओं का प्रयोग केवल मनुष्यों के द्वारा ही किया जाता है। यानी और भी कुछ स्पेसीज होती हैं ह्यूमंस के अलावा, जैसे कई सारे एनिमल्स होते हैं वो आपस में बातें, मतलब बातें तो नहीं करते हैं बट उन लोग का कम्युनिकेशन हो जाता है, बट उन लोग भाषा का यानी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करते हैं। केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कि लैंग्वेज यूज़ करता है। लैंग्वेज इज स्पेसिस यूनिफॉर्म्ड, ठीक है। लैंग्वेज इज ए सिस्टम। भाषा एक व्यवस्था है, ठीक है। तो भाषा एक व्यवस्था होती है। भाषा सीखने के लिए भाषा का स्वर, उसकी रचना होती है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कोई भाषा सीखना चाहता है तो उसके उसके स्वर, उसकी रचना का पूरा ध्यान रखना होता है। किसी भी भाषा का उस का स्वर उस भाषा को बोलने वाले समाज और उसके रिवाजों से संबंधित होता है। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, हम हिंदी भाषा बोलते हैं, बट अगर हम इंग्लिश जो भाषा है अगर वो सीखना चाहते हैं तो क्या करना होता है, हमें उसके जो वर्ड्स होते हैं, हम उसके जो किस तरीके से इसको स्ट्रक्चर किया जाना चाहिए और किस तरीके से उसके साउंड्स होते हैं, इस पे भी हमें ध्यान देना होता है। वोकैबलरीज़ पे भी हमें ध्यान देना होता है। नई नई वोकैबलरीज़ हमें ऐड करनी होती है, ठीक है। तो जो इंग्लिश भाषा है अगर हम सीखते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जो इंग्लिश भाषा है वो क्या होती है, उसकी जो वहाँ के जो कल्चर है, जो फॉरेन पीपल्स के, फॉरेन कंट्री के जो कल्चर्स है उससे रिलेटेड होती है। सिम्बल्स ऑफ लैंग्वेज आर वोकल। यानी क्या होता है, बोला जाने वाला है। वोकल यानी बोला जाता है, ठीक है। लैंग्वेज क्या होता है, उसे बोला जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर हम कोई भाषा बोलते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ध्वनि का प्रयोग करते हैं, साउंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट फॉर्म एनी लैंग्वेज इन लैंग्वेज द साउंड आर प्रोड्यूस थ्रू वोकल ऑर्गन्स। यानी हमारी जो ध्वनि होती है, जो हमारी जो ध्वनि होती है उस वोकल ऑर्गन्स हम उसका प्रयोग करते हैं बोलने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं लैंग्वेज इज़ ए स्किल सब्जेक्ट। लैंग्वेज क्या है, भाषा एक विषय कौशल है, ठीक है। ये एक कौशल होता है जैसे कि स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, ठीक है।
उसी तरीके से इसे भी सीखा जाता है, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमने हिंदी सीख लिया, अगर हमें कोई और लैंग्वेज सीखनी है तो क्या करना पड़ता है, हमें उस पर क्या करना पड़ता है, मतलब मेहनत करनी पड़ती है, हमें उसको सीखना पड़ता है, समय देना पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज किस लिए होता है, भाषा किस लिए होता है, आपस में वार्तालाप करने के लिए, अपनी फीलिंग्स दूसरे तक पहुंचाने के लिए, हम अपने इमोशंस, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स दूसरों तक पहुंचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, लैंग्वेज इज़ यूनिक। लैंग्वेज यूनिक होती है, ठीक है, क्योंकि अब इसका अपना तरीका होता है फंक्शन करने का, साउंड्स, वोकेबलरी, स्ट्रक्चर सभी क्या होते हैं, इसके अपने खुद के, सब लैंग्वेज के अलग अलग होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स देखते हैं आगे, फैक्टर्स क्या होती हैं, एज, ठीक है। एज जो है वो बहुत ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंस है। अगर बच्चा बहुत छोटा है, ठीक है, 1 साल का है या तो उससे कम है, 2 साल का है, तो वो बच्चा वो लैंग्वेज नहीं सीख पाता है, क्योंकि वो अभी छोटा है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसमें समझ आती है, और वो धीरे धीरे करके अपने आसपास के माहौल से क्या करता है, सोसाइटी जो भाषा बोलती है, वो जहाँ पे रहता है, ठीक है, वो उससे प्रभावित होकर वो भाषा धीरे धीरे वो सीखना शुरू कर देता है। सेकंड है जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम कह सकते हैं मेल फीमेल, कहा जाता है कि मेल जो होते हैं उसकी तुलना में, उसकी अपेक्षा जो फीमेल होती हैं वो कोई भी चीज़ बचपने में, यानी छोटी जो बच्चियाँ होती है वो कोई भी चीज़ जल्दी सीख लेती है, कोई भी लैंग्वेज जल्दी सीख लेती है इन कंपैरिजन विथ मेल, ठीक है। थर्ड है मोटिवेशन। अगर मोटिवेट भी किया जाता है, अगर कोई लैंग्वेज हम नहीं सीख सकते हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, तो उसके लिए अगर मोटिवेशन आगे से मिलता है तो क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को सीखने के लिए फिर प्रयास शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखने के लिए मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। अमाउंट ऑफ एक्सपोजर बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ, इसका फैक्टर। अमाउंट ऑफ एक्सपोजर यानी देखिए, हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जिस देश से या जिस सिटी से, ठीक है, बिलोंग करते हैं, हम वहाँ की भाषा सीख लेते हैं, क्योंकि हमें आसपास का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, सारे लोग वही भाषा में बोलते हैं, तो हम लोग वो भाषा सीख लेते हैं। जैसे कि अगर हम हिंदी कहते हैं, हम अपनी रीजनल लैंग्वेज कोई भी भाषा बोलते हैं, लेकिन अगर हम इंग्लिश सीखना चाहें तो इंग्लिश हम इतनी जल्दी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसलिए भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आगे देखते हैं विजडम यानी बुद्धि। बुद्धि का तो वैसे बहुत ही रोल होगा, अगर माइंड शार्प है, ठीक है, तो क्या है, कोई भी लैंग्वेज जल्दी सीख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट है यूज़ ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज। अगर बहुत सारी भाषा सीखी जा रही है एक ही टाइम पर, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जो भी भाषा एक साथ सीखी जा रही है, तो क्या हो सकता है कि या तो वो जो भाषा है वो सीखने में बैरियर हो सकता है, या तो हो सकता है कि वो सभी जो लैंग्वेज है वो कोई भी लैंग्वेज सीखने में समर्थ ना हो सके, क्योंकि एक साथ अगर बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेज पर वर्क किया जा रहा है तो हो सकता है कि पॉसिबल ना हो सके कोई लैंग्वेज सीख पाना, ठीक है। तो इस कारण भी हो सकता है कि लैंग्वेज में किसी तरीके का बाधा आ सकती है लैंग्वेज सीखने में, ठीक है। तो ये था मेरे आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।